ऑस्कर जीतना भी कोई काम है? ऑस्कर जीतना भी कोई काम है? दिक्कत सिर्फ इतनी है, यहाँ हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल नहीं पाता। दिक्कत सिर्फ इतनी है, यहाँ हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल नहीं पाता। जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमको लगे कि अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमको लगे कि अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी के किसी मोड़ पर लगे कि नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं, तो मेरी शरण में आना। हम सिखा देंगे तुमको हारी हुई बाजी को जीत कर आना। कैसे? अब तुम कहोगे कैसे? चलो इसको तुमको एक कहानी से समझाती हूँ या सुनाती हूँ। ये तब का किस्सा है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। एक लड़का था, वो समुंदर के किनारे पे बैठा हुआ था। तो उसको कहीं दूर जहाज एक दिखाई दिया जो लंगर डाले खड़ा हुआ था। तो उसका मन मचल गया। उसकी इच्छा हुई कि वो उस जहाज तक जाए। उसको तैरना तो आता ही था, तो वो पानी में कूद गया। क्योंकि वैसे भी जो लोग नदी किनारे रहते हैं वो अच्छे गोताखोर होते हैं, उनको अच्छे से तैराकी करनी आती है, भले ही पढ़े लिखे लोगों को ना आती हो। मैंने बताया था कि उसका मन मचल गया जहाज के पास जाने के लिए। वो पानी में कूद गया और हिम्मत करके उस जहाज तक पहुंच गया। और उसने बहुत सारे चक्कर लगाए उस जहाज के। तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि उसने अपनी जो चाहता था उस उपलब्धि को हासिल कर लिया। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन अब उसको वापस भी आना था। जब वापस आने के लिए उसने किनारे की तरफ देखा तो वो हताश हो गया। उसको लगा कि ये तो बहुत दूर है, अब कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। बस वहीं से उसके मन में नकारात्मक ख्याल आने शुरू हुए। और जैसे ही नेगेटिव मन में दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं तो फिर हम उसी दिशा में बढ़ने लग जाते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल हूबहू वैसा ही होने लगता है। तो उसके मन में बार बार यही आने लगा कि ये सब कैसे होगा। इस दरमियान वो जो उसने अचीवमेंट हासिल करी थी, पानी में कूदकर वो उस जहाज तक आया था, वो उसको भी भूल गया। और अब वो खुद को बेजान सा महसूस करने लगा। उसको सब कुछ नामुमकिन लगने लगा। वो अच्छा भला शरीर होने के बाद भी एक्टिव नहीं रह पाया। उसका शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। तो फिर उसको लगा कि नहीं, ये तो गलत है। अगर वो ऐसा ही हो जाएगा, घुटने टेक देगा परेशानी के आगे, तो वो तो वहीं पानी के अंदर डूब जाएगा। फिर उसने खुद ही खुद को समझाया कि नहीं, मुझे तैर कर पार जाना है। तो जैसे ही उसने खुद को समझाया, उसके मन में एक सकारात्मक ख्याल आया कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जैसे उसके दिमाग में आया तो उसने काम करना शुरू किया और उसने कोशिश करनी शुरू कर दी किनारे तक पहुंचने की। उसने तैरना शुरू कर दिया। पानी की गहराई देखकर वो घबराया नहीं। इस दरमियान जब तक वो किनारे तक नहीं पहुंच गया, उसने खुद ही खुद को समझाया। फिर जब वो किनारे पे पहुंच गया तो उसको बहुत आनंद आया। तो उसको लगा हाँ, उसने जो सोचा था वो उसने कर दिखाया। और ये बंदा कौन था? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत में एक बंदा था। बता सकते हो कौन? मैंने किसका किस्सा सुनाया? नहीं, दिमाग नहीं चल पाया। ये एक ब्रिटिश लेखक था, मार्क रदरफोर्ड। अभी याद आया? कहने का मतलब इतना कि हम अगर मन में सोच ले कि हमको करना है तो हम उस काम को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। वैसे मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। अगर मैं कह दूं ना कि हाँ, मैं हिंदी साहित्य का नोबेल ले सकती हूँ या ऑस्कर ले सकती हूँ, तो उनके दिमाग को कीड़ा काट जाता है। वो कहते हैं जी पहले डिग्रियां लेके आओ। अच्छा, डिग्रियां हमें नदी तैर के पार करना सिखाती हैं। अब ऐसे मूर्खों को समझाने का क्या फायदा?
तो ऐसे लोगों से किनारा कर लेना ही बेहतर होता है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम काम कर सकते हैं। सफलता मिलना ना मिलना वो ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि ये नियति के हाथों में होता है। इन पे हमारा कोई बस नहीं होता। हम और आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वो हमें करने चाहिए, लेकिन उसके लिए दशा और दिशा का सही होना ज़रूरी है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि तुमको मेरी कहानी मैंने जो सुनाई वो कितना समझ आया, क्योंकि मेरे गले में कुछ समस्या है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, फिर तुमसे मिलूंगी तबीयत ठीक होने के बाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।